गाइस, लाइफ और मोटिवेशन टैरोट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ है, अच्छे हैं, अपने अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। आज का बहुत ख़ास स्पेशल रीडिंग लेके मैं आ गई हूँ कि आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर है या फिर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, ये आपका ट्रू पार्टनर है, यानी ये रियल ट्रू लव है या फिर लस्ट है। इसके बारे में हम रीडिंग करने वाले हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो गाइस, उससे एनर्जी का एक्सचेंज हो जाएगा अगर आप नए हो तो, और अगर आप पहले से ही हो तो जल्दी से लाइक कर लो। एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए। उससे क्या होता है, आपके साथ एनर्जी अच्छे से रेजोनेट हो पाता है और आपका रीडिंग निकल के यहाँ पर आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हो या फिर कुछ भी रिलेशनशिप में हो, आप ये देख सकते हो। और मेरा सारा जो रीडिंग होता है वो टाइमलेस होता है गाइस। आप लोग जब भी देखो वहाँ तब से लेकर लगभग 3 से 6 महीने तक आपको वो रेजोनेट करेगा। टैरोट रीडिंग बहुत लॉन्ग लास्टिंग रेजोनेट नहीं करता, ये एनर्जी का ही एक्सचेंज होता है। और यहाँ पर एक बात मैं बोल दूँ गाइस, ठीक है, मैं बातें करते करते ही आपको बोलती हूँ। पहले मैं रीडिंग निकाल लेती हूँ कार्ड को। चलिए देख लेते हैं आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ लव में है या फिर लास्ट में है। प्लीज़ डिवाइन गाइडेंस दीजिए। मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं वो लव करते हैं उनसे या फिर लस्ट करते हैं, लस्ट के तहत आए हैं। बहुत सारा कार्ड है, नहीं लूंगी। प्लीज़ डिवाइन गाइडेंस दीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइडेंस दीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइडेंस दीजिए। मेरा जो व्यूअर्स के पार्टनर है वो लव पे है या लस्ट पे है। प्लीज़ डिवाइन गाइडेंस दीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइडेंस दीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइडेंस दीजिए। मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं वो लव पे है या फिर लस्ट पे है। आज मैं कुछ बातें आपको क्लियर करूंगी। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हैं बहुत छुप छुप के रहते हैं, सोचते हैं कि बहुत बड़ा पाप कर लिया या फिर कुछ ऐसा। देखिए यहाँ पर कुछ बातें मैं बताना चाहती हूँ आपको। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, दी एरोफेंट का कार्ड है, मेजर अरकाना है। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ वांड्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है। हम क्लैरिफाई भी करेंगे कार्ड को टाइम टू टाइम। तो मैं बताना चाहती थी आपको, आप लोग यहाँ पर एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो। देखो गाइस, हम लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्यों आते हैं? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इसलिए आते हैं, हम लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा पाप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन ये नहीं होता गाइस। देखो हम लोग डिवाइनिंग गाइडेंस रिलेशनशिप में जब आते हैं ना, उसमें कार्मिक लोग जो आते हैं वो भी कुछ लेसन सिखाने के लिए ही हमारे लाइफ में आते हैं। और देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो इतना रिजर्व होते हैं कि वो शादी से पहले किसी से प्यार ही नहीं करते, दूर दूर भागते हैं, लेकिन शादी के बाद उनको किसी से प्यार हो जाता है, लव हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है। किस लिए होता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हस्बैंड से प्यार नहीं मिला, वाइफ से प्यार नहीं मिला, सेक्सुअल बहुत सारा सेटिस्फेक्शन नहीं मिला या फिर मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, इसलिए आते हैं। तो वो क्यों होता है? मैं यहाँ पर ज़्यादा बड़ी ज्ञान नहीं दूंगी आपको, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी आपको भी ज़रूरी है जानना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मैं सेक्सुअल रीडिंग क्यों नहीं करती। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सेक्सुअली वो मुझे कैसे सोचते हैं, वैसे सोचते हैं। देखिए सेक्सुअली भी हम लोग जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सेक्सुअली आप किसी के पास भी पैसा देकर जा सकते हो, कोई प्रोस्टिट्यूशन में जा सकते हो, किसी कॉल गर्ल को बुला सकते हो, या फिर आपका ऑलरेडी वाइफ या हस्बैंड रहता है
उससे भी आप मिल सकते हैं, लेकिन उससे आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि सोल टू सोल जो कनेक्शन होता है वो डिवाइनिंग की तरफ से ही आता है। उनसे मिलकर ही आपको सोल सेटिस्फेक्शन मिलता है। जब आप उनसे ही फिजिकल होते हो तभी आपको सोल सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसीलिए मैं सेक्सुअली कुछ भी आपको नहीं बताती, वो आपका पर्सनल है। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पसंद है कि सेक्सुअली मैम कुछ कहे कि वो सेक्सुअली हमको कैसे पसंद करते हैं, वैसे पसंद। देखिए, एक बात तो तय है, डिवाइनिंग रिलेशनशिप है। सेक्सुअली आपको अगर किसी को अगर आपके तरफ अट्रैक्शन नहीं रहा तो वैसे भी वो आपके साथ नहीं रहेगा। वो आपको पसंद करता है, फिजिकली पसंद करता है, तभी ना आपके पास आता है ना। इसीलिए मैं सेक्सुअली डिटेल्स में कुछ भी नहीं बताती। बस फिजिकल अट्रैक्शन जिसका ज़्यादा होता है वो भी बताती हूँ, जिसका नहीं होता है वो भी बताती हूँ। डिटेल्स में कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी होते हैं। बच्चों के लिए रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, लेकिन ये संभव नहीं है। हम बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, चलो 18 साल के ऊपर वाले सभी कोई देखे, लेकिन 18 साल के नीचे वाले अगर देखते भी हैं तो क्या होगा। तो इसीलिए मैं ये इस बारे में बात नहीं करना चाहती आप लोगों के साथ। मैं एक बात आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ कि मैं सेक्सुअली डिटेल में कुछ भी आपको नहीं बता सकती। हाँ, पर्सनली अगर आप मेरे से रीडिंग लेते हैं, आप जानना चाहते हैं कि सेक्सुअली वो आपको कैसे पसंद करते हैं, तब मैं बता सकती हूँ आप लोगों को, लेकिन उसके लिए पर्सनल रीडिंग रिक्वायर्ड है। मैं आपको इस एक कलेक्टिव रीडिंग में बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी। ओके, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर क्या है, लव है या लस्ट है। देखिए, फर्स्ट कार्ड तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, और यहाँ पर देखिए एरोफेंट का कार्ड है। ये कार्ड आपको क्या दिखाता है, ये डिवाइनिंग गाइडेड रिलेशनशिप है। हो सकता है कि आप कार्मिक रिलेशनशिप में हो, लेकिन कार्मिक लोग क्यों आते हैं, शादी के बाद भी क्यों आते हैं। शादी तो हमने तय किया है, हम लोगों ने सोशल जो हमारा इमेज होता है, जो सोशल हम लोग बनाते हैं, बहुत सारा रिचुअल। देखिए, जैसे सतीदाह प्रथा था, है ना, जिंदा जला दिया जाता सब था पति के साथ ही अपनी पत्नी को, वो भी एक रिचुअल था। एक टाइम पे बहुत माना जाता था, लेकिन आज के टाइम पे नहीं माना जाता। इसीलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मतलब ही गलत है, ये बात सही नहीं है। डिवाइन हमको कुछ ना कुछ सीखने के लिए कार्मिक के पास भेजते हैं। कार्मिक लोग हमें सिखा के चले जाते हैं। बहुत सारे कार्मिक लोग हमारे लाइफ में होल लाइफ रह भी जाते हैं, ऐसे कार्मिक भी होते हैं। कर्मा जुड़ा हुआ होता है, सारी ज़िंदगी भर आपको कर्मा उनके साथ दिया जाता है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर होते हैं कैसे सोलमेट होते हैं, जैसे आपका सोल पर्पस कंप्लीट करने में वो लोग आपको सहायता करते हैं, आपको हेल्प करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं कि कोई भी आपको विपदा आई तो आपके पास खड़े रहेंगे, चाहे जितना भी आप दूर रहो, सेपरेशन में रहो। ट्विन फ्लेम होते हैं जो आप जिसके साथ रियूनियन के लिए आपको बहुत सारा इनर वर्क करना पड़ता है। इस तीनों रिलेशनशिप के बारे में मैं डिटेल में आपको एक रीडिंग बना कर दूँगी। अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं डिटेल में आपको बता के दूँगी। बहुत सारे लोगों को गिल्ट फील होता है कि मैं अपने पति या पत्नी को, सॉरी पता वाले बोल रही हूँ आप मेरा हम्बलनेस को माफ़ कीजिएगा। तो पति या पत्नी को मैं चीट कर रही हूँ या फिर उसको कुछ गलत कर रही हूँ, मेरा पाप लग जाएगा, मैं नरक पे चली जाऊँगी, ऐसा नहीं होता है गाइस। डिवाइन चाहते हैं, इसीलिए ये रिलेशनशिप आपके लाइफ में आया है। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, एरोफेंट आया है, जजमेंट आया है। किस लिए? आपके लाइफ में कुछ जजमेंट होना था इसके लिए, और ये आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने आए थे, और कुछ कार्मिक लेसन है जो आपको सिखाने आए थे। आपको देखिए, आप अगर इंडिपेंडेंट नहीं हो तो आपको इंडिपेंडेंसी सिखाने के लिए भी ये आए, फिर आप अपने लाइफ में ग्रोइंग होना सीखें कि हाँ वो उसने आपको इतना ट्रिगर किया कि आप अपने लाइफ में स्टेबल हो, आप अपना खुद का कमाई करें। बहुत सारे लोग यहाँ पर हो सकते हैं जो देखिए पहले कुछ कमाते नहीं थे और हाउसवाइफ थे या फिर कुछ भी थे। देखिए, हाउसवाइफ कोई ख़राब चीज़ नहीं होता है, हाउस मेकिंग भी एक काम होता है, लेकिन आप अगर उसी में अटके रहे, आप अगर कुछ इनकम नहीं किया, आपको अगर हाथ फैलाना पड़े किसी के पास,
तो आप स्पिरिचुअली ग्रो कैसे करेंगे? वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेगा, ताकि वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, या फिर कोई और रिलेशनशिप भी हो, आपका पार्टनर भी हो, वो सोचेगा कि आप बस हाथ फैलाते रहते हो। घर का काम तो वो कुछ मानते ही नहीं है, लेकिन मानना चाहिए। घर वालों को देखिए, हम लोग मेड रखते हैं या फिर पढ़ाई वाला टीचर रखते हैं, बच्चों को देखभाल करने के लिए, बेबी सिटिंग के लिए भी किसी को रखना पड़ता है, लेकिन हम लोग सारा काम, कुकिंग के लिए सेफ भी रखना पड़ता है, लेकिन सारा काम एक हाउस मेकर करती है। उनका भी काम का मर्यादा देना चाहिए, लेकिन हम दे नहीं पाते। क्यों दे नहीं पाते? क्योंकि वो इनकम करके पैसा नहीं लाते। थ्री लाइफ में पैसे का वैल्यू भी बहुत ज़्यादा मिलता है। पैसा है तो सब कुछ है। आप अगर पैसा इनकम करके लेकर आते हैं तो आपके पास बहुत कुछ है। इसीलिए मैं बोलती हूँ, चाहे जो भी हो, आप अगर हाउस वाइफ भी हो, पूरी तरह से डेडिकेटेड भी हो, हाउस मेकर भी हो, लेकिन अपने आप के लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, सेल्फ लव करो और कुछ ना कुछ इनकम करो, है ना। बहुत सारा ज्ञान दे दिया, माफ़ी चाहता हूँ। अगर आप बोर हो चुके हो तो आप उसे स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, स्पिरिचुअली ये रिलेशनशिप है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है। आपका पार्टनर आपके लाइफ में जो कार्मिक सोलमेट के रूप में यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है कि वो आए थे आपको कुछ सिखाने के लिए। क्या सिखाने के लिए? कि आप अपने लाइफ में एक किंग बने, एक क्वीन बने। टाइम टू टाइम आप उनसे ट्रिगर पाते रहे, आपके लाइफ में जजमेंट आता रहा, और बहुत सारे लोग इस पार्टनर के लाइफ के आने के बाद ग्रो किए, अपने लाइफ में किंग बने या क्वीन बने, यानी कुछ ना कुछ इनकम जनरेट किए और खुद को देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स में लेकर आए, जो खुद में एक अबंडेंट है, जो सिर्फ किसी के अंदर में नहीं रहता है, जो अपने पेंटिकल्स में भी ध्यान देता है और अपने फैमिली में भी ध्यान देता है। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे आर्गुमेंटिव रिलेशनशिप भी रहे हैं कि आपके लाइफ में ये पार्टनर आने से पहले बहुत सारा आर्गुमेंटिव रिलेशनशिप, ये पार्टनर आपको सोचने को सिखाए कि रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप का वैल्यू क्या होता है, या फिर प्यार का वैल्यू क्या होता है, या फिर पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ करते थे, लेकिन पेंटिकल्स का वैल्यू आपको पता नहीं था, आपको बाद में पता चला कि ये पेंटिकल्स का वैल्यू क्या है। आप बहुत सारे झगड़े झमेले करते थे पहले, लेकिन आप अभी शांत हो गए हैं। थोड़ा थोड़ा बात में आप देखिए, झगड़ा झमेला मतलब ये नहीं झगड़ा लूँ मैं, बाहर में जाकर किसी से झगड़ा कर लूँ, ये नहीं। थोड़े थोड़े बात में आप इमोशनल हो जाते थे, चिड़चिड़े हो जाते थे, लेकिन ये पार्टनर आते ही आप चुप हो गए। देखिए, हम क्लैरिफाई करते हैं इस रिलेशनशिप को। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आज मैं बहुत ज्ञान दे रही हूँ क्योंकि मेरा पास बहुत सारा रीडिंग आया था। इन दिनों मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। मुझे इतना एहसास हुआ कि इनको थोड़ा सा गाइडेंस की भी ज़रूरत है, क्योंकि इनके लाइफ में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम इशू हील ही नहीं हो पा रहे हैं अपने इमोशनल इशूज़ के कारण। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, थोड़े थोड़े बात में रूठ जाना, थोड़े थोड़े बात में, ये नहीं होगा। आपको टाइम टू टाइम मैच्योर्ड होना पड़ेगा, नहीं तो स्पिरिचुअली आपको डिवाइन इंटरवेंशन करके मैच्योर कर देगी, है ना। तो ये लव का बहुत मामला दिख रहा है। देखिए, यहाँ पर देखिए, जजमेंट का कार्ड क्लैरिफाई करने के लिए जस्टिस आया है। आपके लाइफ में लीगल इशू क्या है आप जानते भी नहीं थे। ये पार्टनर आने के बाद बहुत सारे लोगों को पता चला कि हाँ, मेरे लाइफ में भी खुशियाँ आ सकती है, मैं अबंडेंट हो सकता हूँ, मैं भी खुशियों का हकदार हूँ। जिनके साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना भी सीखा कि कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करके हम जजमेंट लेकर आए। तो ये लव रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। देखिए, किंग ऑफ कप्स यहाँ पर हेरोफेंट को कंप्लीट कर रहा है। बहुत सारे लोगों का शादी होने वाला है इसी पार्टनर से, और बहुत सारे लोगों का प्यार है और शादीशुदा भी हो और वो एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में चले गए हैं, या फिर कुछ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में चले गए हैं, या फिर उनके साथ आपका नहीं बन रहा है। लेकिन ये बहुत प्यार भरा रिलेशनशिप है। यहाँ पर डिवाइन कनेक्शन दिख रहा है। ये लस्ट का रिलेशनशिप नहीं है,
देखिए, जहाँ प्यार होता है बहुत थोड़ा बहुत तो लस्ट रहता ही है, क्योंकि जिसको हम प्यार करते हैं उसे बाहों में भरना, उसके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होना, इंटीमेसी वगैरह ज़रूरत होता है गाइस। हम लोग 3D लाइफ में हैं, उसका भी ज़रूरत होता है ना। उनको बाहों में लेकर जितना सुकून आपको मिलेगा, अपनी हस्बैंड या वाइफ को या फिर दूसरे किसी हायर किया हुआ लड़का या लड़की से भी आपको सुकून नहीं मिलता है, क्योंकि ये सोल टू सोल कनेक्शन होता है। आप फिज़िकल लेवल से ऊपर उठकर सोचिए कि ये रिलेशनशिप हमारे लिए इतना ज़्यादा प्यारा क्यों है। यहाँ पर देखिए, आप फैमिली के लिए कमाना सीखे, अपने लाइफ में ग्रो करना सीखे, फैमिली के लिए सोचना सीखे, और कैसे अपने पैरों में खड़ा किया जाता है वो भी आप लोग सीखे। बहुत सारा हीलिंग था गाइस, हीलिंग का थोड़ा नेगेटिविटी मेरे ऊपर भी है, अभी तक रिलीज़ करने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत रिलीज़ हो भी गया है। तो हीलिंग सेशन था, बहुत सारे लोगों का फैमिली प्रॉब्लम चल रहा था, लव अफेयर्स का प्रॉब्लम चल रहा था, जिसको हील किया है मैंने। आप इंस्टाग्राम पे उसका फीडबैक देख सकते हो, बहुत अच्छा फीडबैक आया है। देखिए, मैं ये नहीं बोलती कि मुझसे ही हीलिंग करवाओ, कोई भी स्पिरिचुअल हीलर जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है उससे आप हीलिंग करवा सकते हो। और हीलिंग क्यों ज़रूरी है उन लोगों के लिए, मैं पहले बोलती हूँ आप खुद हीलिंग करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आप खुद हीलिंग क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं, और पेनफुल सोल कभी हीलिंग नहीं कर पाता। आप लोगों को पेन से निकलना पड़ेगा, खुद का हीलिंग करना पड़ेगा, सेल्फ लव करना पड़ेगा, और आपको खुद पे बहुत ज़्यादा खुश रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आप हीलिंग कर सकते हो दूसरे का। तो तब आप जब हीलिंग नहीं कर पाते तो फिर क्या होता है, आपके पार्टनर आपको सॉरी गाइस, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को क्या होता है, कॉल मत किया कीजिए गाइस। मैं बार बार आपको बोलती हूँ, जब रीडिंग चलता है या फिर आप लोग जब नॉर्मली रिलेशन, सॉरी गाइस कॉल आ गया था, तो मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि कॉल मत किया कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया होता है, आप वहाँ पर अपॉइंटमेंट लीजिए, अगर कुछ भी बोलना है तो वहाँ पर बोलिए, मैं आपको ज़रूर उसका रिटर्न दूँगी और तुरंत रिटर्न देने की कोशिश करूँगी। लेकिन कॉल मत कीजिएगा प्लीज़। रीडिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, पर्सनल रीडिंग भी रहता है, हीलिंग भी रहता है, उससे क्या होता है माइंड का डिस्टर्बेंस हो जाता है और उसका इम्पैक्ट दूसरे लोगों पे पड़ता है, उससे आपका अच्छा तो नहीं होगा ना। तो आप कॉल मत कीजिए, डायरेक्ट कॉल मत कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, उसके बाद बात कीजिए, तभी अच्छा रहता है। तो ये सब गिल्ट फीलिंग में मत रहिए। देखिए, यहाँ पर आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना सीखे हो इस पार्टनर के थ्रू, आप इस पार्टनर के थ्रू बहुत कुछ सीखे हो। अगर कुछ भी गलत ये पार्टनर आपके साथ किए हैं, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुआ है, तो इस पार्टनर को फॉरगिव करो, माफ़ करो और अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ो, जिनके साथ आपका रेड फ्लैग दिख रहा है कि कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको हैंग पोजीशन में रख के गए हैं, तो आप एक पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो, मुझसे भी कराओ, इससे किसी से भी कराओ गाइस, मुझे इससे कुछ भी चीज़ नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल रीडर ऑल टाइम स्पिरिचुअली होता है, आपको सटीक गाइडेंस ही देंगे, अगर वो फ्रॉड नहीं हुए तो। देखिए, फ्रॉड कोई स्पिरिचुअल हीलर नहीं होता। टैरोट एक बहुत पवित्र चीज़ होता है, जहाँ पर लोग आकर अगर टैरोट जानते हैं, सीखे हुए हैं, उनको कार्ड का पता है, तो वो स्पिरिचुअल गाइडेड ही होते हैं। तो आप किसी से भी करवा सकते हो, जिनको आप पसंद करते हो, तो उनसे पर्सनल रीडिंग करवाओ और ये श्योर हो जाओ कि हैंग पोजीशन में नहीं रहना है। मुझे जानना है कि इस रिलेशनशिप का कुछ अंत है कि नहीं। अगर आपको दिखता है कि आपका स्पिरिचुअल लेवल का रिलेशनशिप है, पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है, तब आप आगे जाकर उसका हीलिंग करवा सकते हो, या फिर जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो दूर करवा सकते हो। किसी से भी करवाओ गाइस, मुझे उससे कोई भी चीज़ नहीं है। तो आपका ये रिलेशनशिप लव का रिलेशनशिप है, बहुत ज़्यादा पैशनेट का रिलेशनशिप है। देखिए, आप लोगों में पैशनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हो। पहले तो आपके पार्टनर ही आपको अप्रोच किए होंगे, बहुत ज़्यादा मनाते होंगे, आप रूठे जाते होंगे तो मनाते होंगे, आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर किए होंगे, बहुत ज़्यादा टाइम आप घंटों घंटों बात करते होंगे चैटिंग में या फिर कॉल में। उसके बाद क्या हुआ, आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ, इसको क्लैरिफाई करते हैं। लेकिन आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, वो सोचते रहते हैं कि अगर आप उनके लाइफ में होते तो कितना अच्छा होता।
अगर वो मैरिड है तो वो ये सोचते हैं कि आप अगर उनके वाइफ या हस्बैंड होते तो आप दोनों में कितना अच्छा बॉन्डिंग रहता, आप दोनों में कितना अच्छा फिजिकल केमिस्ट्री भी रहता, और उसके साथ आप अबंडेंट भी होते। क्योंकि देखिए मेंटली जो रिलैक्स्ड होता है वो कमा भी पाता है और अपने लाइफ को अच्छा बना भी पाता है। और सोल टू सोल जो कनेक्शन होता है उसमें बहुत ज़्यादा लोग स्पिरिचुअली भी ग्रो करते हैं, फाइनेंशियली भी ग्रो करते हैं और अच्छे काम के लिए आते हैं एक सोल पर्पस कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करने के लिए 10 ऑफ सोर्स आया है। बहुत सारा ऑब्स्टेकल है इस पार्टनर के लाइफ में जिसके कारण वो आपको सोच तो रहा है लेकिन आपके पास जा नहीं पा रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा पेन में है। वो आपको कुछ खुलकर बता नहीं रहा है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग में आपको पता चल जाएगा कि ये पार्टनर आपसे चाहते क्या है। देखिए ये पार्टनर आपसे इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। वो चाहते हैं जितना प्यार आप उनको करते हो उतना प्यार वो भी आपको दे। वो कुछ गिल्ट में नहीं रहना चाहते। बहुत लोगों को यहाँ लगता है कि वो कुछ गलत कर बैठे हैं आपके साथ, इसीलिए बहुत ज़्यादा पेन में है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि वो गलत को सुधारे और आपके लाइफ में आए और आपको एक अबंडेंट लाइफ दे। यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ सोर्स। बहुत सारे लोग यहाँ पर सोशल मीडिया में भी स्टॉक कर रहे हैं आपको, अगर आप नो कांटेक्ट में हो, और बहुत जल्दी वो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में भी शिप में से बहुत सारे लोग बाहर निकलने वाले हैं और आपको कुछ छोटा सा प्रपोजल देने वाले हैं, देकर आपके लाइफ में आने वाले हैं। तो बहुत जल्दी कम्युनिकेशन आने वाला है नो कांटेक्ट वालों के लिए। आज बहुत सारा ज्ञान दे दिया। ये पार्टनर आपके लिए प्रॉपर ट्रू लव है, किसी के लिए और कुछ सिखाने के लिए और बहुत कुछ ग्रो करवाने के लिए और आपको साथ में रहने के लिए डिवाइन ने इनको भेजा है। ये लस्टफुल रिलेशनशिप नहीं है गाइस, ये कंफर्मेशन बन जाता है। अभी आपके लिए देखिए आपके पार्टनर का थोड़ा सा लव मैसेजेस देखते हैं कि वो आपको क्या बोलना चाहते हैं। कास्ट प्रॉब्लम, बहुत लोगों का यहाँ पर कास्ट का रिलीजियन का इशू है। मनी मैटर, देखिए बहुत लोगों का यहाँ पर मनी मैटर है। बहुत लोग यहाँ पर फाइनेंशियली अबंडेंट नहीं है, इसी के कारण इन लोगों में आप लोगों में प्रॉब्लम हो रहा है। वो अपने कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी है। यू आर माई हैप्पी प्लेस, आप उनके हैप्पी प्लेस हो, आप उनके हैप्पी प्लेस हो, आप उनके हैप्पी प्लेस बनने की कोशिश करो। देखिए बहुत पहले जब आप मिलते थे आप लोगों में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहता था, आप लोग अच्छे से दोनों साथ मिलते थे, घूमते थे, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे, लेकिन टाइम टू टाइम आप उनकी वाइफ पे शक करने लगे कि दोनों इंटीमेट क्यों होने लगे। पहले तो नहीं होता था ना, आप उनके हस्बैंड के ऊपर इंटीमेट क्यों होने लगे, आप उसके साथ क्यों घूमे, आप उसके साथ। देखिए एक्सपेक्टेशन होना ज़रूरी है, ये बात तो सही है कि होता है, लेकिन आप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, जानबूझकर आए हो कि इस रिलेशनशिप में ये सब प्रॉब्लम है, तो आप उनका पीसफुल माइंड बनो, एक ऐसा जगह बनो जहाँ पर आकर उनको पीसफुल लाइफ लगे कि हाँ यहाँ पर आकर मुझे बहुत ज़्यादा पीस मिलता है, बहुत ज़्यादा शांति मिलता है ना। आप उनका शांति बनो, आप उनका दुश्चिंता का टाइम बनोगे तो ऑलरेडी प्रॉब्लम तो होगा ही। और यहाँ पर यू इंस्पायर मी, जितना इंस्पायर आप उनको पहले करते थे ऐसे ही इंस्पायर किया करो। यही आज का रीडिंग है, बहुत अच्छा रीडिंग निकल के आया है गाइस। तो अभी के लिए यही तक, मिलते हैं बहुत जल्दी दूसरे रीडिंग पे। बाय बाय गाइस।